एल्काइन के लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे वो YNE आइन होगा। ठीक है, जैसे ये एल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जांपल CH2 CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है। इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देख लिया, ये हो गई। इसमें देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4। ओके, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है 2 नंबर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 2 नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 नंबर पे क्या है? YNE। 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए YNE लगा देते हैं, तो 2 पे YNE। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो डाई, 3 के लिए ड्राई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक एग्जांपल और करो, जैसे CH3 CH2 C H CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। अब करो इसका नाम। कार्बन की लंबी चेन देखो, ये चेन कार्बन की लंबी चेन मिल रही है आपको। नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिले, साथ में प्रतिस्थापी को भी। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को देख लेना। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मतलब है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलेगी उससे, वो चीज भी समझाऊंगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड को देख लो, यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो चीज देखते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, यानी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 नंबर पे CH3 ग्रुप है। नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे? 4 पे CH3 यानी सब्स्टिट्यूट है, तो 4 पे 4 मिथाइल हो गया। 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कितना है? 6 कार्बन की चेन है, तो 6 के लिए हेक्स। ओके, अब देखो 2 पे क्या है? आइन है। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 पे आइन हो गया, ये नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, 2 इन नहीं 2 आइन। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये आ गया। अब इसके नाम लिख के बताओ, तो इसके लिए नाम लिखोगे सबसे लंबे, पहले लंबे कार्बन की चेन देख लो, फिर देखो इसमें सब्सटेंट है या नहीं है, सब्सटेंट इसमें नहीं है, तो अब इसमें क्या करना है? देखो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। नंबर कम कहां पे मिलेगा? डबल बॉन्ड को, तो यानी 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर ली। भाई ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देना, ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे कैसे दोगे? 1 2, ये तो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से तो 1 नंबर पे ही आ रहा है ना, इन जो डबल बॉन्ड है वो। ठीक है, अब नाम लिखो। पहले सबसे पहले कितने कार्बन है चेन में? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द यूज किया जाता है, तो पेंट। ओके, अब देखो पेंट हो गया। अब इसमें क्या है? 1 नंबर पे इन है, तो 1 पे लिखो आप इन लिख दिया, और 3 नंबर पे आइन है, तो लिख दो 3 नंबर पे YNE। अब एक चीज ध्यान रखना यहां पे, अगर आपके पास ये जो पहला सफिक्स है और यहां पे 2 सफिक्स हो गए ना, ये इन और आइन, तो यहां पे क्या हो? पहले अगर AEIOU या Y वर्ड होना, तब क्या करना है यहां पे? ठीक है, Y है यहां पे, तो जो पहला वाला होगा उसका लास्ट अक्षर आपको हटा देना है, लास्ट वर्ड हटा देना है। कैसे? जैसे यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, उसके लिए YNE आइन लिखा जाता है, आइन लिखा जाता है, तो आइन में Y आ रहा है ना, यानी ये शब्द आए AEIOU और Y, तो उससे पहले आप E शब्द है जो एक वर्ड हटा दोगे, यानी E को ड्रॉप कर दोगे, यहां से E को हटा दोगे, तो इसका नाम सही नाम होगा पेंट 1 इन, ENE आएगा, और 3 आइन, ये इसका सही नाम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर पहले ये ई है उसको हटाया नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट में देखो, लास्ट वाला जो सफिक्स आ रहा है ना, उसमें AEIOU और Y ये पहला वर्ड हो, तो उससे जस्ट पहले वाले सफिक्स का लास्ट वर्ड अपन हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है,
एक चीज ऐसे ही पहले मैंने बताया था कि ए लगा देते हैं एल्का के रूप में, अगर दो डबल बॉन्ड हो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, वो चीज भी पता है ना। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, वो चीज भी देख, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करवा देता हूं। एक क्वेश्चन है ये, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। अब नाम लिखना है, देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ओके, देखो नाम 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। मैंने बताया था दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो ब्यूट के आगे ए लगा देते हैं, ब्यूट हो पेंट हो कुछ भी हो, यहां पे ए लगाएंगे, ठीक है। तो ब्यूटा, अब देखो 1 पे और 3 पे, 1 और 3 पोजीशन पे इन है तो 1,3 डाइइन हो गया इसका नाम, ब्यूटा 1,3 डाइइन हो गया इसका नाम। इतना क्लियर। अब अपन आते हैं इस एग्जांपल पे, इंपोर्टेंट है सर। यहां पे तो इस पे से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो ये तो 1 नंबर इसको मिल सकता है, इधर से करें तो 1 नंबर इसको मिलता है। तो मेरी बात सुनो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो और दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, यानी देखो इधर से नंबरिंग कर 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4, ठीक है, सेम नंबर मिल रहा है, तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। तब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर दी जाएगी, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये क्वेश्चन लिख लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग कर देना, ठीक है। अब देखो नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। अब लिखो ब्यूट 1 पे तो है इन, 1 पे क्या है इन, और 3 पोजीशन पे आइन है, 3 पे आइन है। अब यहां पे मैंने बताया था कि अगर आपके पास वाई शब्द आ जाए, वाई वर्ड शब्द नहीं वर्ड आ जाए, वाई आ जाए लास्ट में और वाई आ जाए, ए आई ओ यू वाई, इनमें से कोई भी आ जाए तो पहले जो होगा इन होगा या और जो भी होगा उसका पहला लेटर अपन पहला वर्ड देखेंगे। अगर वाई है, ए आई ओ यू है इसका, तो इसमें से लास्ट वर्ड को अपन हटा देंगे यानी ड्रॉप कर देंगे, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, इसका नाम ये हो जाएगा। ये नाम गलत है, ठीक है। अगर आपने ई को नहीं हटाया तो नाम गलत हो जाएगा, ई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लास्ट में देखो ये वाई आ जाए, ए आ जाए, ए ई आई ओ यू वाई, तो इससे पहले वाले में का लास्ट वर्ड अपन हटा देते हैं, लेटर हटा देते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं लास्ट लेटर। ये आपका देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन सारे कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है ना, वो भी मैं क्वेश्चन सेशन के थ्रू करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख के उनके आंसर के सहित आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको ध्यान दो, ए लगा दिया, यहाँ पे ई हटा दिया, ये चीजें समझो। अब अपन जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसकी नेमिंग करेंगे, और वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें अपन क्लियर पूरी फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग और प्रायोरिटी के बेसिस पे अपन कंप्लीट कर लेंगे, ओके।